इसमें से हाथ तोड़ा गया है, इनकी तलवार गायब है और इनका भाला भी गायब है। इसमें निश्चित तौर पर एक गहरी सोची समझी साजिश है। दिल्ली पुलिस का हमें जांच करके पता लगे कि ये लोग हैं कौन और कहां से ऐसे लोग आते हैं। और भला महाराणा प्रताप से किसको दिक्कत हो सकती है। 23 तक शांति है और 23 के बाद उग्र आंदोलन होगा, इसका ऐलान मैं करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, महाराणा। नमस्कार, आप सभी का मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अभी मैं कश्मीरी गेट महाराणा प्रताप गार्डन में मौजूद हूं और जहां से हाल ही में हमने एक तस्वीर देखी, थोड़ा सा कैमरा करिए प्रीत जी, कि ये जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है इसको खंडित किया गया। अब प्रशासन से शिकायत भी की, लोगों ने यहाँ विरोध भी किया कि ये खंडित जो मूर्ति हुई है उसको लेकर अलग अलग लोगों ने बात रखी। प्रशासन का कहना है कि शायद ये गलती से किसी से हुआ हो, लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा है और ये मूर्ति को कवर करने का काम कर रहे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और इस मूर्ति को कवर कर रहे हैं। इसमें से हाथ तोड़ा गया है, इनकी तलवार गायब है और इनका भाला भी गायब है। और सामने देख सकते हैं कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट बगल में ये पार्क है जिसमें ये कांड हुआ। और उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि यहाँ जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है उसको खंडित किया गया है। अभी इसी के विरोध प्रदर्शन में, यानी कि आवाज़ उठाने के लिए, आप नीचे देखिए पार्क में कुछ बिहार से भी इकट्ठा लोग हुए हैं। इवन बिहार के शिवर से पूर्व सांसद भी यहाँ आए हैं ये आवाज़ उठाने के लिए कि इनके साथ जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी ये कांड किया है। तो नीचे मैं जाऊँगा और उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा, बाकी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। ये कुकृत्य जो हुआ, क्या लगता है किसने किया होगा, क्या मंशा रही होगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा कि एक प्रेस ने लिखा, अखबारों में बात आई कि बंदरों ने तोड़ दिया। किसी ने कहा शरारती तत्वों के ये कार्य हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि न तो कोई बंदर लोहे का भाला हाथ तोड़ सकता है, बंदरों का झुंड भी आ जाए तो, और न कोई शरारती तत्व ही ऐसा किया है। इसमें निश्चित तौर पर एक गहरी सोची समझी साजिश है। एक दौर, एक फेज चल रहा है कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करो, अपमानजनक घटनाएं हों, मूर्तियां खंडित हों और संवेदनशील सेंटिमेंट लोगों का भर के और सामाजिक ताना बाना छिन्न हो, सामाजिक जो एकता है, भाईचारा है, उस पर कुठाराघात हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। मतलब दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब करने की कोशिश है। देखिए, मैं इस पर नहीं आऊँगा। ये पॉलिटिकल बातों के लिए की जगह नहीं है कि इसकी सरकार गई, उसकी सरकार आई। इस सब से परे महापुरुष पार्टियों से परे होते हैं, ऊपर होते हैं। वो देश की धरोहर, देश की थाती होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सरकारों का दायित्व है, अगर आप प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो सिर्फ इसलिए ना कि प्रतिमाएं चौक चौराहे पर खड़ी होकर के, पार्कों में खड़ी होकर के आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करता है कि भाई हम हैं। धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में प्रतिमाएं खड़ी होकर के मैसेज देता है, संदेश देता है कि हमारी कुर्बानियाँ थीं देश को बनाने में, देश को सजाने में, देश को संवारने में, और आगे इस धरोहर को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। ये प्रतिमाओं का संदेश होता है। तो अगर इतने बड़े मैसेज के लिए प्रतिमाओं की स्थापना आप करते हैं, नई पीढ़ी को प्रेरणा के लिए आप प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है, सरकारों का ये दायित्व बनता है कि उसके रखरखाव, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत की गारंटी भी सरकारें करें। जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम लोग डिमांड करते हैं कि महाराणा प्रताप की जो जयंती 9 मई को आने वाली है, उसके पहले नई प्रतिमा की स्थापना हो, क्योंकि खंडित प्रतिमाएं जो हम लोगों की परंपरा है, विरासत है, संस्कृति है, उसमें ईश्वर हो या महापुरुष हो, खंडित प्रतिमाओं को अशुभ माना जाता है। रिपेयर नहीं हो, नई प्रतिमा का निर्माण हो, छतरी लगे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगे, गार्ड की बहाली हो
और उसकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी सर सर। यहाँ सुरक्षा की भी चूक मान रहे हैं आप? बिल्कुल। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। सुरक्षा अगर गार्ड रहता तो मामला तो साफ होता कि कौन किया। अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो कानून के हाथ अपराधियों तक पहुंच गए होते। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं, आप यहाँ पॉलिटिकल नेता के नाते आए हैं या हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हिंदुत्व हम- की आवाज़ ना उठाने हम के लिए? हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं। हम लोग सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की में देश की आज़ादी में हमारी 3-3 पीढ़ियों के आधे दर्जन से ज़्यादा लोग काम आए। उनकी कुर्बानियाँ हैं देश की आज़ादी के लिए। ना तो हम हिंदू मुसलमान करने आए हैं, ना हम जाति धर्म करने आए, ना मजहब करने आए। अगर आप महाराणा प्रताप जिनकी प्रतिमा खंडित हुई उनको देखेंगे तो भामाशाह वैश्य थे, जो उनके मंत्री थे, उनके खजांची थे। हकीम खान सूर जो पठान थे, मुसलमान थे, वो उनके सेनापति थे। राणा पुंजा, कोल, भील, आदिवासी, अति पिछड़े उनकी सेना में थे। तो वो जीते जागते समाजवाद के उदाहरण हैं। वो 3-3 किलों के मालिक थे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और कुंभलगढ़। लेकिन वो प्रजा के साथ सोते थे, प्रजा के साथ रहते थे। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि प्रतिमाएं जो होती हैं वो प्रेरणा देती हैं, बिल्कुल। और वाकई प्रतिमा जो होती है वो प्रेरणा देने के लिए ही होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा जिक्र चल रहा है औरंगजेब के कब्र पर, हम तो औरंगजेब कुछ के विवाद में सवाल पढ़ने यहाँ नहीं आए। मैं वही आप उसी कीजिए। सवाल पर आ रहा हूँ। हाँ। तो कुछ लोगों को उस कब्र से भी प्रेरणा मिलती है, औरंगजेब से सुनिए, कुछ लोगों को उससे भी प्रेरणा मिलती है उनके कब्र से। तो वो ऐसा नहीं है कि उनसे खिलाफ होकर कुछ लोगों ने ये कृत्य किया हो? नहीं, लगता है अगर ये कुछ होता तो नागपुर के पहले होता, इस विवाद के पहले, बाद में होता। ये विवाद के पहले की बात। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं जो खंडित किया गया, इस विवाद के पहले 15 तारीख की रात पुलिस बताते हैं इसको। तो मांग आपकी सिर्फ इतनी है कि 9 मई से पहले इनको रिपेयर कर दिया जाए, दुरुस्त नई प्रतिमा की स्थापना, इसकी मांग कर रहे हैं। रिप्लेस, हाँ ये कह सकते हैं आप, रिप्लेस कर सकते। सुरक्षा, इस पर छतरी हो, जो विस्टा आके पक्षी वगैरह कर देती है वो बहुत विकृत लगता है। तो ये सब डिमांड है। और न केवल इस प्रतिमा की, आपको मालूम, जिस समय मैं एमपी था, अभी मेरी वाइफ एमपी है, तो जब मैं एमपी था तब एक बार महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जूता और चप्पलों की माला से पहना दिया गया और सुबह दंगे भड़क गए। तो मैं तो ये भी मैसेज दूंगा कि शरारती तत्व तो ऐसा करेंगे, इससे भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, भाईचारा नहीं खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये पूर्व सांसद रह चुके हैं बिहार का जो सेवर क्षेत्र है। बाकी और लोगों से थोड़ी सी बात करें, ये जो खंडित हुई है इस कुकृत्य को लेकर क्या विचार है? देखो जी, ये जो खंडित की गई है बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। इस पे पूरा भारत के जितने भी समाज के लोग हैं, अभी एमपी साहब ने बोला कि कोई एक समाज के वो नेता नहीं थे या राजा नहीं थे, वो सारी भारत जाति के एक प्रतीक थे। और जिन्होंने भी किया है ये घृणित काम किया है, ये कभी माफ़ी के काबिल लोगों ने नहीं किया है और इसको भारतवर्ष के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको धीरे धीरे अगर इस पे कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है, उनको दंड नहीं देती है, इस प्रतिमा को नया नहीं बनाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कार्रवाई का रूप धरेगा और एक आंदोलन हो जाएगा। और इस पे पूरी जनता का आक्रोश फैला हुआ है। ये एक दिल्ली का नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान में इसका असर पड़ेगा। हिंदुस्तान पर असर पड़ेगा इसका? पूरा असर पड़ेगा। महाराणा प्रताप किसी क्षेत्र के नहीं हैं, किसी जाति के नहीं हैं, किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं। महाराणा प्रताप एक सोच है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। वो सोच इंडिया में भी है, देश में भी है और देश के बाहर भी है। वो महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा अपने राज्य को आज़ादी की तरफ साए में रखा और 2-2 तलवारों से चलते थे। यदि दूसरा निहत्था होता था तो उसको अपनी तलवार देते थे। और अकबर के जो सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत आधा चीर दिया था, वो महाराणा प्रताप हैं। महाराणा प्रताप का जो भाला है वो 80 किलो का है, आज भी रखा है, उसको एक आदमी कोई उठा नहीं सकता है। ठीक है, आप कवर करके आए हैं मूर्ति को? अभी कबर के आत्मा को ठंडक के लिए जो कर रहे हैं, 23 तारीख तक अल्टीमेट है, 10:30 बजे 23 तारीख का। सभी से आह्वान है,
सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के जितने मेरे भाई हैं, राजपूत भाई और भी जो भी सारे छत्तीसगढ़ के कहना चाहूँगा, सब लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दें और 23 तक शांति है और 23 के बाद उग्र आंदोलन होगा, इसका ऐलान मैं करता हूँ। और उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, अगर इनकी आंखों पर पट्टी बंदी हो, देख लो, ये ना तो मुगल शासक देश नहीं है, दिल्ली की राजधानी है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। 6 दिन होने जा रहे हैं मूर्ति को खंडित हुए, टूटे हुए, अभी तक किसी की आंख नहीं खुली और कोई यहाँ आके पूछने आया। हमारे सिर्फ समाज और हमारे समाज के नेता, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी यहाँ नहीं आया। तब तक आत्मा को शांति ना मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नई मूर्ति चाहिए। हमने मांग कल लिखित में एमसीडी, हमारा एफआईआर दर्ज होगी एमसीडी में भी और दिल्ली पुलिस में भी। कल अगर करते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अपना कार्रवाई करा, मूर्ति चेंज करके देते हैं, नहीं तो ठीक है, और सीसीटीवी और 2 गार्ड और उसके बाद ठीक है सब। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भी है, फिर भी ऐसे लोगों को शह कहाँ से मिलती है, हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत तो क्या है, ये तो पहली बात तो देखो, अभी हम किसी के ऊपर उंगली तो उठा नहीं सकते हैं। जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं अभी तक तो ये जानकारी नहीं मिली, वो जांच में लगे और उनका काम है दिल्ली पुलिस का, हमें जांच करके पता लगे कि ये लोग हैं कौन और कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। और भला महाराणा प्रताप से किसको दिक्कत हो सकती है, इनसे किसको दिक्कत होगी? तो सबके राज आते हैं, सबके भगवान हैं, हमारे कोई अकेले तो नहीं है। उन्होंने हमारी जाति में जन्म लिया, इसका मतलब ये तो नहीं हमारे अकेले हो गए, वो तो सभी के हैं। तो इससे दिक्कत तो खैर किसी को नहीं होने, जिनने भी किया है और उसकी जांच में लगे, उसका बाद उसका इलाज अपने तरीके से किया जाएगा। जानकारी हम लोग लगे पड़े हैं, इलाज किया जाएगा। जी। 23 तारीख के बाद आप जो बोल रहे हैं आंदोलन का, पूरा खुला आंदोलन 23 तारीख के बाद, उग्र आंदोलन, आंदोलन है उग्र है, दिल्ली जाम, चक्का जाम होगा पूरा और उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को। रेखा गुप्ता भी सुन लें, दिल्ली सरकार के डीसीपी एरिया के जो डीसीपी हैं, एसीपी साहब सुन लें, एलजी सुन ले और कमिश्नर ज्वाइंट सीपी, सब लोगों को ये मेरी अभी हाथ जोड़ निवेदन है, 23 तारीख के बाद जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी खुद की तुम्हारी होगी। 23 तारीख की तैयारी में हम लोग हैं और 23 तारीख को सभी राजपूत भाई, दिल्ली एनसीआर के जो हमारे भाई हैं, सारे भाई एक साथ आ रहे हैं और 10 बजे का टाइम है सुबह 23 तारीख का। और अगर शांति सब कुछ ठीक हो जाता है तो कोई आंदोलन नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई हमारी किसी लड़ाई नहीं है, किसी समाज से कोई वैर नहीं है, अभी मेरा किसी के ऊपर आरोप नहीं है। जैसे ही ये पता लगता है कि किसने ये किया, उसका हिसाब अपने तरीके से किया जाएगा। और 23 तारीख के बाद शाम को इसी टाइम से उग्र आंदोलन, हम लोग, हमारा समाज और हम लोग प्रतिनिधि लोकल लोग हैं, यहीं परमानेंट रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत और हम ही शुरुआत करेंगे। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और अन्यथा उससे पहले हमारा जो मांग है, वो डिमांड है, वो हमारी पूरी कर दी जाए। सीसीटीवी कैमरा है, 2 गार्ड हैं और नई मूर्ति का अनावरण होना है। इसमें 9 मई से पहले मूर्ति लग जाए। विधानसभा का घेराव भी करेंगे 23 तारीख को, विधानसभा यही नज़दीक में घेराव करेंगे। हम लोग इसको चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये हम घूंट नहीं पिएंगे अपमान का और हम बहुत जल्दी इसका निवारण चाहते हैं। यदि सरकार, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय महाराणा, जय जय राजपुताना, पत्थर को भी कर दे नारेबाजी तो ये लोग लगा रहे हैं। और 23 तारीख का जो ये आह्वान कर रहे हैं अल्टीमेटम का, आप पूर्व सांसद हैं, इनकी बात से सहमत होंगे? देखिए, क्योंकि प्रशासन तो कतई सहमत नहीं होगा। नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी है। जो छोटे छोटे डिमांड, मूर्ति निर्माण 9 मई तक का है समय, समयावधि 9 मई तक का है, लेकिन 9 मई तक का वक्त मांग रही है, 23 तारीख का तक वक्त मांग रहे हैं। तारीख को क्या बोले हैं, 23 तारीख तक ये है 9 मई को मूर्ति उद्घाटन होगी हमारी, कि 9 मई को मूर्ति, लेकिन इस पर जो छतरी का काम है, इसको जो अन्य काम है, लाइट का, गार्ड का, कैमरे का, ये सब उसका डिमांड है और अपराधियों को पकड़ने का, गिरफ्तारी का। आज कहीं न कहीं देश में जितने भी लोग हैं आज़ाद घूम रहे हैं, ये सब वीर पुरुषों की देन है। उन्होंने इतने संघर्ष किए, लड़ाई लड़ी, तो आज सब खुलकर जी रहे हैं। और ऐसे कृत्य जो कर रहे हैं महाराणा प्रताप जी के मूर्ति के साथ या फिर छत्रपति महाराज जी के मूर्ति के साथ या किसी के साथ भी, ये बहुत ही घोर, मतलब कलयुग का ये मतलब समझिए एग्जाम्पल है कि ये आज लोग ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सभी वर्गों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है और कहीं ना कहीं सबको मदद की है, सबको न्याय दिलाया है। और ऐसे लोगों के प्रति मतलब ये बहुत ही गलत है, बहुत ही। मूर्तियों पर गुस्सा निकालना या मूर्तियों से नफरत करना, ये चीज़ समझ में आती है? यही तो बात है कि ऐसे सोच के व्यक्ति आज भी समाज के अंदर हैं और ये लोग में मतलब द्वेष फैला रहे हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज के नए युवा कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और करने के लिए बहुत सारे कृत्य हैं, आगे बढ़े, देखें, ये सब चीज़ों में ना पड़े। बस यही रिक्वेस्ट है दिल्ली की जनता से। बस 6 रोज हो गया घटना किया हुआ। आज महाराणा प्रताप का जो मूर्ति का जो क्षतिग्रस्त किया और सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो सोई हुई है। आज हमारे क्षेत्रीय समाज के जो भी है छात्र आंदोलन के लिए
यहाँ उग्र हो रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है और कोई पदाधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो क्षतिग्रस्त किया गया है उसको अविलंब नया मूर्ति बनाया जाए नवंबर से पहले। नहीं यदि करते हैं तो हम पूरे देश में ये आंदोलन छेड़ेंगे महाराणा प्रताप के लिए। जब तक सूरज चंद रहेगा, जब तक सूरज चंद रहेगा, जब तक सूरज चंद रहेगा, भारत माता की जय। जय राजपूताना, जय भवानी, जय राजपूताना। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराणा, जय महाराणा, जय। गुस्सा देखिए और नारेबाजी करके और जय भवानी जय शिवाजी का नारा करके गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और विरोध जाहिर कर रहे हैं कि मूर्ति में जो कुछ हुआ इसको दुरुस्त किया जाए। और सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही करें, नहीं तो ये लोग उग्र रूप लेकर आंदोलन भी छेड़ने की बात कर रहे हैं। 23 तारीख का इन्होंने अल्टीमेटम जो दिया है सरकार को, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस को इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी इन तस्वीरों को देखकर आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।